हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो यूकेपीएससी के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 30 जनवरी को यानी कि आज ही यह प्रेस नोट जारी किया गया है। तो इसमें क्या लिखा गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो आयोग द्वारा संपादित विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं विभिन्न मंचों के माध्यम से अभ्यर्थियों की परीक्षाओं के क्रम में सभी शंकाओं का समाधान करने हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नवत अवगत कराया जा रहा है। यानी कि जो भी अभ्यर्थियों ने उनसे क्वेश्चन किए थे, जो भी प्रत्यावेदन लगाए थे, उसके बारे में लोक सेवा आयोग ने उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको कम करने का यहाँ पे प्रयास किया है। तो वहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या कम करने का प्रयास किया गया है। तो पहला है प्रतीक्षा सूची से संबंधित परीक्षाओं का निराकरण। आयोग द्वारा ऐसी समस्त परीक्षाओं जिसमें लोक सेवा नियमावली के अनुसार प्रतीक्षा सूची 25% के अतिरिक्त चयन परिणाम का निर्माण किए जाने की व्यवस्था होती है के अनुसार प्रतीक्षा सूची नियमानुसार शासन को भेजा जाता है। जैसे प्रवक्ता, वन क्षेत्राधिकार अधिकारी, सहायक वन संरक्षक आदि के एकल संवर्ग के पदों हेतु प्रतीक्षा सूची का निर्माण कराया गया है, किंतु संयुक्त संवर्ग के पदों की सेवा नियमावली में प्रतीक्षा सूची 25 अतिरिक्त अन्य चयन परिणाम तैयार किए जाने का कोई प्रावधान न होने के कारण आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बात कही गई है। अगला जो उन्होंने देख रखा है वो देख रखा है विभिन्न पदों की भर्ती की प्रक्रियाओं के मध्य नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में। तो आयोग द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन शासन से प्राप्त अधियाचन में उल्लिखित रिक्तिकाओं के आधार पर किया जाता है। अतः यदि संबंधित विभाग द्वारा नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में आयोग को समय अनुरोध किया जाता है तो आयोग द्वारा उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। यानी कि अगर दूसरी जो भर्ती है, अगर वहाँ पे उसको जोड़ने की बात कही गई है तो वहाँ पे भी उसको जोड़ा जाएगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। अगला बात है जो फैक्ट है वो है प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षाओं के संबंध में न्यूनतम अहकारी अंक क्यों रखे जाने के संबंध में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत निर्धारित अनुपात के अनुसार वांछित संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण के लिए सफल करने हेतु आयोग द्वारा न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षाओं से हटा दिया गया था। यानी कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा हो रही थी उनको हटा दिया गया था। इस संबंध में विभिन्न अभ्यर्थियों के अनुरोध पर न्यूनतम अहकारी अंक रखे जाने के प्रकरण को पुनः आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। जो न्यूनतम अंक है उसको वहाँ पे रखा जाएगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। जो स्क्रीन परीक्षा होती थी यानी कि जो प्रारंभिक यानी कि प्री जो पेपर होता था उसमें, और जो स्क्रीनिंग में जो न्यूनतम अर्हतांक होते थे उसको वहाँ पे देखा जाएगा, ये बात भी यहाँ पर कही गई है। मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स अंतिम चयन घोषित किए जाने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करने के संबंध में। यानी कि जो मुख्य परीक्षा में जो प्राप्तांक होंगे, कट ऑफ मार्क्स जो अंतिम चयन घोषित किए जाने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करने के संबंध में इस बात में बात कही गई है कि आयोग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं उनके प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किए जाएंगे। यानी कि जो ऐसी जो प्री परीक्षा होती है उसके अंक अगर नहीं जोड़े जाते हैं तो उसको परिणाम के साथ ही वहाँ पे घोषित किया जाएगा, ये बात यहाँ पर कही गई है। परंतु जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षाओं के साथ जोड़कर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाता है, जैसे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस आदि में मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर अंतिम चयन परिणाम तैयार किया जाता है। ऐसे समस्त परीक्षाओं में गोपनीयता एवं सूचिता सुनिश्चित किए जाने हेतु मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स अगले चरण की परीक्षा यानी कि साक्षात्कार से पूर्व जारी नहीं किए जाएंगे, ये बात भी यहाँ पे कही गई है। यानी कि जो जिसमें नंबर जो प्री परीक्षा है
उसके नंबर जो है अगर मुख्य परीक्षा से भी जुड़ते हैं तो यहाँ पे बात कही गई है उनकी जो प्राप्तांक है वो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू से पहले जारी नहीं किए जाएंगे। उक्त व्यवस्था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ही नहीं बल्कि संघ लोक सेवा आयोग सहित अन्य सभी आयोगों में भी प्रचलित है। ये बात भी यहाँ पे कही गई है। अगला है गलत प्रश्न उत्तर के लिए बोनस अंक दिए जाने के संबंध में। यह उल्लिखित है कि सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का निर्माण आयोग द्वारा आमंत्रित विषय विशेषज्ञों के द्वारा गोपनीयता ढंग से किया जाता है, किंतु विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित कतिपय प्रश्नों के विकल्प प्रकृति में कोई त्रुटि होने या प्रश्नों के उत्तर गलत होने के कारण कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, तब आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी अभ्यर्थी के ऐसे गलत प्रश्न का उत्तर के लिए कोई हानि ना हो, सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक यहाँ पर दिया जाएगा। अथवा ऐसे गलत प्रश्न को हटाते हुए प्रश्नांक का अधिमान बढ़ाकर सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाएगा। साथ ही ऐसे विशेष विशेषज्ञों को आयोग के पैनल से हटा दिया जाएगा, यानी कि अगर कोई पैनल जो क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, जो क्वेश्चन को छांटते हैं, तो अगर वो क्या कर रहे हैं, कोई जो प्रश्न है वो गलत दे रहे हैं, जो ऑप्शन है वो भी गलत दे रहे हैं, तो उसमें तो अगर परीक्षा हो चुकी है तो उसमें आपको जो जो सभी अभ्यर्थी होंगे उनको बोनस अंक दिया जाएगा। लेकिन जिन व्यक्तियों के द्वारा या जिन पैनलिस्ट के द्वारा ये क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे जा रहे होंगे गलत प्रश्न, तो उनको भी हटा दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे कही गई है, जिसके अंतर्गत आयोग द्वारा अब तक लगभग 33 विषय विशेषज्ञों को हटा दिया जा चुका है तथा अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा विशेषज्ञों हेतु ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा अब तक देश भर से लगभग 266 नए विशेषज्ञों की पैनल को शामिल किया गया है। बात करते हैं नवीन परीक्षा कैलेंडर जारी